क्या? क्योंकि ऐसा मेरा कर्म ही नहीं है। वो गाली मार मेरे तक पहुंच ही नहीं रही है, क्योंकि मेरा कर्म ऐसा ही नहीं है। गलत किया ही नहीं है। उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। आज वो आवेश में है, जज्बात में है, उसे भी समझ में आएगा। ये जितने लोग कर रहे हैं, कभी न कभी कर्म का परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा, ये मुझे मालूम है, और ये मेरे सामने ही होगा। तो मैं तो बस इतना जानता हूं, इतना समझता हूं कि बस सही हो तो खड़े रहो, कभी समझौता मत करो। मैंने यही सीखा है, बहुत खूब। इसलिए आज भी मेरे जीवन में झगड़ा है। क्या? हाँ, झगड़ा इसीलिए है क्योंकि मुझे समझौता करना, मुझे चापलूसी आती नहीं है, मैंने सीखा ही नहीं, इसलिए मेरे जीवन में अभी भी झगड़ा है। और सबको अपना समझते हो, इसलिए जल्दी लड़ जाते हो। मेरे सामने आपको कोई चिल्लाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पहले मैं आया हूं, बाद में आप आए हो, और आप मेरे लिए आए हो। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। मेरे रहते आपको कोई सुना के चला जाए तो मेरे रहने का क्या मतलब है? और ऐसा मैंने काम भी नहीं किया। ये आप भी देख रहे हो, आप भी देख रहे हो, पूरा खुला है, कुछ भी नहीं, पूरा खुला है कि ऐसा मैंने कोई काम ही नहीं किया। एकदम एकदम। आपने भी नहीं किया, हम लोग को भी पता नहीं था, खोज रहे थे तो टूट गया, क्या करें। और वो भी कितना फीट था, ऊपर तो हर तरीके से वो व्यक्ति गलत है। 1 फीट खाली था, 1 फीट। और उसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा ना नदिया, उसके भी परवानगी नहीं होगा उसके पास। मैं वही तो कह रहा हूं कि हर तरीके से गलत है। एक तो इनके पास परमिशन नहीं है, ठीक है, जिसके खेत में से ले गए हैं उनका पेपर, उसका पेपर नहीं, साइन नहीं है, 3 फुट भी नहीं, नो ऑब्जेक्शन का। फिर इसके बाद 3 फीट नीचे नहीं है, 1 फीट खाली है, तो हर तरीके से तो गलत है। हाँ। आदमी कैसे अपना काम करेगा? दबा के काम कराना चाहेंगे थोड़ी है भाई। फिर जब दब के रहना है तो ईमानदारी, ये सब, फिर ये सब लिख के क्या मतलब है? ये सब क्या मैं दिखाने के लिए लिखा हूं क्या? एक एक शब्द में मैं जीता हूं, एक एक शब्द में। वो तो पता चल गया गुरु जी। मैं जितने शब्द मेरे मुखार बिंदु से निकलते हैं, हर शब्द में मैं जीता हूं। अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि जो सवाल आपने बोला वो सवाल के लिए जैसे तुमने जी रहे हो, जो आप बोलते हो वैसा ही है, परफेक्ट। एक जरा भी इधर का उधर की कीड़ी की आंख जितना भी नहीं। जब तक इस शरीर में हूं, ईमानदारी सत्कर्म से मेरा जीवन होगा, और आखिरी समय तक मैं सेवा करूंगा। बस ये मेरे जीवन का खुद का मेरा फैसला है, और ये फैसला कभी इधर से उधर नहीं हो सकता, इसलिए कि ये फैसला मैंने संपन्नता में लिया है, समझ के लिया है। ये मेरा फैसला है, ये किसी प्रभाव में, अभाव में, कुभाव में फैसला नहीं है। ये फैसला स्वभाव में मैंने लिया है। बोलिए। और बाबूलाल आप सुनाओ, इधर हो जाओ। नर्मदे, सुनाओ क्या कह रहे थे? 2-3 दिन के बाद पहले हमसे एक गलती हुई है, अंदर ही छिपी हुई है गलती।
ध्यान भी रहता है फिर भी जब करते हैं